हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, अभी जो वीडियोस चल रही है हमारी वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टॉपिक पर चल रही है। और जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी मैंने वो स्टडीज़ ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स पे की थी। तो जिसने भी वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जरूर देख लीजिए, बिकॉज एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, किसी की भी स्टडी पूछ ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, मसल्स की, लीवर की या ग्लैंड्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है एक बार जरूर देख लीजिए। और मैंने ओलंपिक फ्लैग के बारे में भी बहुत ही छोटी सी, शायद 1 मिनट की वीडियो मैंने बनाई है, जहां मैंने बताया कि ओलंपिक फ्लैग से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या बहुत ही बेसिक और इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स हैं। तो वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है सेल्स। आज हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे सब, क्योंकि हम लोग लास्ट वीडियो में इंट्रो देख चुके हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। आज हमें सेल्स देखना है। सेल्स को हिंदी में कहते हैं कोशिका या कोशिकाएं कहते हैं। आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेल्स है मैंने उसको थ्योरेटिकली नहीं बताया है, मैंने उसको पॉइंट वाइज बताया है। सेल का जो टॉपिक अभी आप लोग पढ़ेंगे वो बिल्कुल मैंने पॉइंट वाइज बताया है। लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने पॉइंट वाइज इसमें बताए हैं कि कैसे आप तैयार कर सकते हो सेल को अपना अच्छी तरह, और पता भी लग जाएगा क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं सेल्स में। ठीक है, तो आप लोग को मैंने थ्योरेटिकली नहीं बताया इसमें, ठीक है, पॉइंट वाइज बताया जो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल्स को। सेल, सबसे पहले आपको पता होगा सेल्स क्या होती हैं। सेल्स हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की। हमारे लाइफ की सबसे छोटी जो यूनिट है ना वो सेल है। सेल का काम क्या होता है, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, सेल में क्या क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल में सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ की। आपको पता होगा जैसे कि प्योरीफाई होता है, जब हमारा ब्लड प्योरीफिकेशन होता है तो वो कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। लंग्स में कौन सी सेल्स होती हैं? लंग्स में एल्वोली पाई जाती हैं जो ब्लड को प्योरीफिकेशन करते हैं डिफ्यूजन की प्रोसेस से। मैं आपको बताऊंगी अभी जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें, जब प्योरीफिकेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे। तो सेल क्या है? सेल एक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है हमारी लाइफ की। सेल, स्टडी ऑफ सेल, जो स्टडी होती है सेल की उसको क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ सेल ऑल्सो नोन एज साइटोलॉजी। जो स्टडी होती है सेल की उसको क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। फादर कौन है सेल के, या सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया है, 1665 में किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था। किसको डिस्कवर किया था? सेल को। इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया है, लाइव सेल को नहीं, इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, सेल की स्टडी और फादर ऑफ सेल। नेक्स्ट देखते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी मतलब कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है? स्लाइडन एंड स्वान ने दिया है। स्लाइडन एंड स्वान ने किसका सिद्धांत दिया है? सेल का दिया है। स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी का सिद्धांत दिया है। अब 5th पॉइंट देखते हैं, लॉन्गेस्ट सेल। सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी हमारी ह्यूमन बॉडी की? नर्व सेल है, जो नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। नर्व सेल जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट सेल है हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी की, जो नर्वस सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी हमारी ह्यूमन बॉडी की? माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड नर्व सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब देखते हैं सेल्स। सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं? सेल्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स से होती है प्लांट्स में पाई जाती हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स से होती है ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स देखते हैं। अगर आपको डिफरेंस बताना हो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में, तो मैं आपको 3-4 पॉइंट्स बताती हूँ अभी, जिससे आपका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स बताया जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल प्लांट्स, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं वो प्लांट्स में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं छोटी होती हैं, ये स्मॉलेस्ट होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स लार्जेस्ट होती हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें सिंगल क्रोमोसोम्स पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिंगल क्रोमोसोम होता है, और यूकैरियोटिक सेल में मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 3-4 पॉइंट ऐसे हो गए ना, तो ये आपके लिए बेसिक पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट भी पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं सेल के बारे में।
सेल के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म से बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है कि सेल इज मेड अप ऑफ लाइफ गिविंग सब्सटेंस कॉल्ड, सेल जो बना हुआ होता है लाइफ गिविंग सब्सटेंस, उसको क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, याद रखिएगा। अ सेल इज मेड अप ऑफ लाइफ गिविंग सब्सटेंस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब याद रखिएगा प्रोटोप्लाज्म जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। न्यूक्लियस क्या है? ये कंट्रोल सेंटर है सेल का, कंट्रोल सेंटर है ये सेल का। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस सराउंड होता है दो लेयर से। न्यूक्लियस सराउंड होता है डबल लेयर, जिसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहा जाता है। जो न्यूक्लियस होता है कि डबल लेयर से सराउंड होता है, घिरा हुआ होता है, तभी इसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहा जाता है। लेयर कॉल्ड, और जो डबल लेयर होती है उनको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसमें एक न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है, न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। इट कंट्रोल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये कंट्रोल करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ सेल, ये सेल की ग्रोथ के लिए भी हेल्प करता है। ये सेल की ग्रोथ होने के लिए ये न्यूक्लियस जो है हेल्प करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया कौन सा पार्ट जो होता है सेल का वो मदद करता है ग्रोथ होने में, तो न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस याद रखिएगा। साइटोप्लाज्म क्या होता है? अब देखते हैं साइटोप्लाज्म। ये इनर पार्ट है सेल का, सेल के अंदर पार्ट पाए जाते हैं, उसमें साइटोप्लाज्म जो होता है ये इनर पार्ट है सेल का। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल जेली लाइक होता है, जैसे जेली वाली आपने टॉफी खाई हो अगर, तो आपको पता होगा एकदम जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। क्रोमोसोम्स देखते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। थ्रेड होता है, धागा होता है, थ्रेड मतलब धागा होता है, धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ये। ह्यूमन सेल्स में 23 पेयर्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के। 23 पेयर्स किसके पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं। किसमें? ह्यूमन की सेल्स में 23 पेयर्स पाए जाते हैं। किसके? क्रोमोसोम्स के। और ये डिवाइड होते हैं दो टाइप्स में। जो ये दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, उनमें 22 पेयर्स से होते हैं। टोटल 23 पेयर है। अगर हम सिंगल में मानेंगे तो 46 हो जाएंगे। इसमें जिसमें 22 पेयर जो होता है वो ऑटोसोम्स का होता है, और जो 1 पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। पहला होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, सेकंड होता है रफ एंडोप्लाज्मिक। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में इसमें जो क्या होता है कि इसमें जो सरफेस होता है वो विदाउट राइबोसोम्स का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसका जो सरफेस है उसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम्स जो होते हैं अटैच्ड होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है कि किसमें जो है राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं उसकी सरफेस से, किसमें अटैच्ड होते हैं? रफ में अटैच्ड होते हैं, स्मूथ में अटैच्ड नहीं होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ये बहुत पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट भी कहा जाता है, एटीपी मिल भी कहा जाता है, और इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोब्लास्ट, एटीपी मिल और पावर हाउस भी कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? ये बहुत ही टाइनी बॉडीज होती हैं, बहुत छोटी छोटी बॉडीज होती हैं, हैविंग रॉड शेप्ड। बहुत रॉड शेप्ड होता है ना, जैसा रॉड का शेप होता है ना, वैसी बिल्कुल छोटी छोटी बॉडी, बिल्कुल टाइनी बॉडीज होती हैं। टाइनी बॉडीज हैविंग रॉड शेप्ड। इट इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया होता है डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, बायोब्लास्ट, एटीपी मिल, पावर हाउस कहा जाता है। ये बिल्कुल टाइनी बॉडीज, बिल्कुल छोटी छोटी बॉडीज होती हैं रॉड शेप्ड की तरह। इट इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। और इसमें क्या होता है कि इसको पावर हाउस क्यों कहा जाता है? पता है आपको पावर हाउस को क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्रिएट करता है, इट क्रिएट पावर एंड एनर्जी। ये क्रिएट करता है पावर और एनर्जी फ्रॉम फूड से, हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के, ठीक है। हमारी बॉडी में हम जो भी कुछ खाते हैं, उससे ये पावर और एनर्जी क्रिएट करता है। फूड से ये पावर और एनर्जी क्रिएट करता है, इसलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है। अब देखते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का आप लोग नाम सुन के ही समझ गए होंगे, प्रोटीन फैक्ट्री, सबने सुना होगा। राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। सो यहाँ पॉइंट लिखा है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, या आप लोग लिख सकते हो प्रोटीन फैक्ट्री भी। ये प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इट इज बाउंडेड बाय इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा पार्ट है सेल का जो किसी भी
जो है मेम्ब्रेन से नहीं घिरा हुआ होता है, तो वो राइबोसोम्स होता है। ठीक है, राइबोसोम्स होता है जो किसी भी मेम्ब्रेन से नहीं घिरा हुआ होता है, और ये प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है? इट हैज़ अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इसके हेयर जैसे बाल होते हैं, हमारे बालों जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सेल। ये सेल की मूवमेंट के लिए काम आता है। कौन सा पार्ट? फ्लैजिला। फ्लैजिला किस में काम आता है? इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सेल। इट हैज़ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सेल्स में, वो 2 ही पार्ट से पूछे जाते हैं। एक तो पावर हाउस किसे कहा जाता है, 3 पॉइंट से। एक तो पावर हाउस किसे कहा जाता है सेल का। अगर आपको ये 3 पॉइंट पता है ना, आपका पूरा सेल आपका समझो कंप्लीट है। बताती हूँ, लास्ट में बताऊंगी क्या क्या पॉइंट है। पहले समझ लिए लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का क्या होता है? सुसाइडल बैग भी कहा जाता है इसको। आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम्स। ऑल्सो नोन एज क्लीन अप क्रू। इसको बोला जाता है दलदल साफ करना। ऑल्सो नोन एज क्लीन अप क्रू। और ब्रेक डाउन अनवांटेड मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? ब्रेक डाउन, तोड़ने के लिए। अनवांटेड मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ने में क्या काम आता है? लाइसोसोम्स। क्या काम आता है? लाइसोसोम्स। अब मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा सेल्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपने उसको लर्न कर लिया, मतलब आपका पूरा सेल कंप्लीट है। सबसे पहले सेल में सेल की स्टडी आप लोग याद रखना। सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। फादर ऑफ सेल कौन है? रॉबर्ट हुक है। 1665 में इसने को डिस्कवर किया हुआ था। लॉन्गेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल आप लोग याद ही रख लोगे, नर्व सेल और माइकोप्लाज्मा है। और प्रोटोप्लाज्म, सेल इज मेड अप ऑफ लाइफ गिविंग सब्सटेंस, उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? न्यूक्लियस का खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। मैं यहाँ लिख देती हूँ, भूल गई लिखना। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने किया है, 1831 में किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने की है, 1831 में की है। तो इसको याद रखिएगा पॉइंट। क्रोमोसोम्स, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं पेयर में? पेयर में 23 होते हैं, और पेयर में ना पूछे तो 46 होते हैं। ये कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? 2 पार्ट में। एक को कहा जाता है ऑटोसोम्स, सेकंड को सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है? जो सरफेस से अटैच्ड होती है। सरफेस से अटैच्ड कौन सी होती है? रफ होती है, स्मूथ नहीं होती है। और नेक्स्ट देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये टाइनी बॉडी रॉड शेप नहीं। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम्स को कहते हैं, याद रखिएगा। और सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है? लाइसोसोम्स को। अगर आप लोग इतने ही पॉइंट लर्न कर जाओ ना, सेल आपका कंप्लीट है, ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट है। पढ़ के सब कुछ जाना है, वरना पता लगे मैम आप ये बता गई थी, ये नहीं, ये आ गया। पढ़ के सब कुछ जाना है, इन पॉइंट्स पर फोकस ज़्यादा करना है। ठीक है, तो आपका सेल्स आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लूँगी वो मैं सोची टूर्नामेंट्स पर ले लेती हूँ, थोड़ा सा हटके हो जाएगा। तब तक जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से, जैसे कि वो बेसिक हो गया, इंट्रो हो गया जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, और जो मैंने आपको स्टडीज़ ऑन वेरियस सब्जेक्ट कराया, आज मैंने आपको सेल कंप्लीट कराया। तो जब तक ये 3 टॉपिक आप लोग कंप्लीट करिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी के, तब तक मैं आपको टूर्नामेंट के टॉपिक नए डालूंगी, ताकि आप लोग माइंड आपका फ्रेश होता रहेगा, तो आप लोग अच्छे से कर भी पाओगे। और जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, कर लीजिए फॉलो। मैं वहाँ डेली क्वेश्चंस डाल रही हूँ, गेम के भी और पॉइंट को बताते हुए भी। अब मैं एनाटॉमी के भी क्वेश्चन बहुत जल्दी वहाँ स्टार्ट कर दूंगी डालना। तो जिसने फॉलो नहीं किया है, एजुकेशन यूट्यूबर से मेरा पेज का नेम है, मुझे फॉलो कर लीजिए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। इंस्टाग्राम पेज पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ भी आपका रिप्लाई दे दूँगी। और आज का मैंने सेल टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, और नेक्स्ट संडे से या नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे से मैं हर संडे एक सेट डालूंगी, ताकि देखते आप लोगों की पता लगता रहेगा कितनी प्रिपरेशन जा रही है, कितनी नहीं जा रही है, और आपको पता भी लगता रहेगा मेरा जो पढ़ाना है वो क्या सही में साइट्स में दिखते हैं क्वेश्चन, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो आएगी वो टूर्नामेंट्स पर आएगी, या और अच्छा कोई टॉपिक मिल गया तो उस पर आ जाएगी। आप लोग जब तक कि सेल्स को कंप्लीट करिए, और अगर आपके पास टॉपिक वाइज बुक है तो कोशिश करिएगा कि जो टॉपिक वाइज बुक है उसमें सेल्स को पढ़ने के बाद वहाँ सेल्स के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके देखिएगा एक बार। ठीक है, सो थैंक्स फॉर टुडे।